बच्चे, मैं हूं अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज हम लोग 9th लेवल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंजेस फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आर इक्वल। मतलब ये थीटा एंड 90 माइनस थीटा कहाँ से बना रहा है? तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। हम जानते हैं कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? इसलिए कि थीटा में ऐड कर दीजिए 90 माइनस थीटा तो फिर ये 90 डिग्री आता है, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, 90 डिग्री आता है। इसका अर्थ हुआ कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अर्थात किसी प्रोजेक्टाइल को यदि हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया जाता है या तो थीटा एंगल पर या 90 माइनस थीटा एंगल पर, तो दोनों केसेस में जो रेंज कवर्ड होगा ये रेंजेस इक्वल होते हैं। यही चीज प्रूव करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है। रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो पहला केस, पहला रेंज हम निकालेंगे किसके लिए? थीटा के लिए। तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा, थीटा की जगह थीटा डाल दिया और बाई जी। तो ये आ गया पहला रेंज। मतलब कितना रेंज जाएगा, कितना रेंज कवर करेगा? यदि किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो इतना रेंज कवर करेगा। अब उसी प्रोजेक्टाइल को यदि हॉरिजॉन्टल से हम 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना रेंज कवर करेगा? तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर और साइन 2 और 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 टू जा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। इसको आप लिख सकते हैं और R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन साइन 180 माइनस 2 थीटा है। तो ये फिर हो जाएगा क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर याद रखना है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा होता है। तो फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कि साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अब आपने देखा कि R1 थीटा के केस में रेंज आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ आप देख रहे हैं R2 90 माइनस थीटा के केस में रेंज आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो आप बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल्स 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक बार 45 माइनस थीटा है और दूसरी बार 45 प्लस थीटा है। इनके लिए रेंजेस का रेशियो निकालना है। तो रेंज के लिए आप फॉर्मूला देख ही रहे हैं, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो पहला रेंज हम निकालेंगे किसके लिए? पहला रेंज निकालेंगे 45 माइनस थीटा के लिए। तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 और 45 माइनस थीटा अब बाई जी आ गया, और R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन
90 माइनस 2 थीटा बाई जी आ गया, और R1 आ गया u स्क्वायर, और साइन 90 माइनस 2 थीटा ये होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बाई जी। तो पहला रेंज ये आ गया किसके लिए, तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा लेते हैं। वहीं अब दूसरा रेंज निकालेंगे किसके लिए, तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस थीटा लेंगे, तो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 2, और ये हो गया 45 प्लस थीटा अब बाई जी, और R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा, साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। जैसे आप यहाँ याद रखे हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, उसी तरह से याद रखना है साइन 90 प्लस 2 थीटा ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, और R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। अब आप मिला लीजिए कि R1 एंड R2 दोनों सेम वैल्यू आया कि नहीं, ये जी है, जी दोनों सेम वैल्यू आया, सेम वैल्यू आया यानी कि 1:1 के। हाँ बच्चे, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज के लिए फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं, अब इस पर क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, तो इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज फॉर व्हाट एंगल थीटा, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि वो मैक्सिमम रेंज तक जाए। तो आप देख रहे हैं कि रेंज के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब हुआ कि R का रेंज का मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी ही पॉसिबल है। ये कब होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन में हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ता जाता है, साइन 0 0 और साइन 91। साइन में मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री के एंगल के लिए होता है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ये साइन में मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अर्थात यहाँ हम साइन 2 थीटा में थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, तो ये मैक्सिमम रेंज R होगा। R मैक्स कब, तो जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया समझ में। इस केस में जब आपको कहेगा कि किसी बॉडी को कितने एंगल पर थ्रो किया जाए कि वह मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, इसका मतलब कि चेंज करना है तो सिर्फ थीटा को आप चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करना है। और फेंक रहे हैं, कहीं से फेंकें, इस केस में कहीं से फेंकें, अर्थ से फेंकें या मून से फेंकें, तो मून पर का अपना होगा जी का वैल्यू, अर्थ पर का अपना होता है जी का वैल्यू, और यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ एंगल के चेंज करने से रेंज कवर्ड मैक्सिमम हो, तो इसके लिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट।
अब सेकेंड पॉइंट हमने नोट कर रखा है, रेशियो ऑफ रेंजेज व्हेन थीटा एंड जी आर कांस्टेंट। अब देखिए जी तो कांस्टेंट आप जानते हैं कि जी तो कांस्टेंट होता ही है, तो फिर अलग से लिखने की क्या जरूरत थी कि व्हेन थीटा एंड जी आर कांस्टेंट। ये इसलिए जी लिखा गया है कि आप जान रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसमें क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है कि एक बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से, दूसरे बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मून के सरफेस से, तो तब तो जी का वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन जब इस तरह की बात न हो, दोनों बॉडीज को अर्थ के सरफेस से ही फेंका जा रहा हो, तब जी ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा। तब रेंजेज का रेशियो क्या होगा? तो रेंजेस का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ रेंजेस व्हेन थीटा एंड जी आर कांस्टेंट। तो आप इसको देखिए कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थोड़ा सा हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर्मूला में। आर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी इंटू यू स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट होगा तो साइन 2 थीटा कांस्टेंट होगा, और जी को कांस्टेंट बोला ही जा रहा है, मतलब अर्थ के सरफेस से ही फेंकना है, तो ये इतना वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू यू स्क्वायर, और कांस्टेंट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये रेशियो आ गया। अब इसी में ये आ गया, ये रिलेशन आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इसी में अब आपको कह दे कि ये थीटा एंड जी कांस्टेंट हैं दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए। एक को एक्स वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, दूसरे को दोगुने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। तो इस केस में रेंजेज का रेशियो क्या होगा? एक्स बोले कि एक्स वेलोसिटी से फेंका जा रहा है या यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या क्या रहना है? तो थीटा एंड जी। तो ये थीटा हो गया और जी, तो थीटा सेम रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहेगा, और अर्थ से ही फेंक रहे हैं तो जी भी सेम रहेगा। तो इस केस में अगर यहाँ फेंका जा रहा है यू वेलोसिटी से किसी बॉडी को, और अगले केस में दोगुने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, या पहले के वेलोसिटी के हाफ वेलोसिटी से, तो हाफ होगा तो u/2 कर देंगे। सेकेंड में अगर पहले के दोगुने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो 2u कर देंगे। तो ऐसे केस में अगर यहाँ रेंज r1 कवर कर रहा है, यहाँ रेंज r2 कवर कर रहा है, तो r1 ये प्रोपोर्शनल होगा u1 स्क्वायर के, और r2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा u2 स्क्वायर के। या आप कह सकते हैं कि r1 बाई r2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर। तो अब इसी में अगर आपसे पूछ दे कि r2 इज इक्वल टू व्हाट, तो r2 हो जाएगा r1 इंटू u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया। या इस तरह से इसमें आप कोई और भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ज़रूरत होगी तो आप नोट कर लेंगे। हाँ, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हमने तो लिख दिया u1 और u2 के रेशियो के रूप में। अब आपको यहाँ दिया हुआ है u, और यहाँ u1 क्या है? u1 है u, और u2 क्या है? u2 है 2u। तो आप वैल्यू पुट कर दे सकते हैं। तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1, और u2 कितना है? 2u का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये है u1, तो u1 है u,
तो यू का स्क्वायर, तो इस तरह से R2 इज इक्वल टू क्या हो गया R1 इंटू 4u स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कैंसिल, तो R2 इज इक्वल टू आ गया R1 इंटू 4 या 4 R2 इज इक्वल टू 4 R1, तो ये भी रेशियो आया, या R2 बाई R1 इज इक्वल टू 4, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखें, अब है यही है रेंज के लिए फॉर्मूला, तो रेंज के लिए फॉर्मूला है, तो अब आपको दिया जा सकता है इसमें R इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा बाई जी। अब इस पर सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि u का कोई वैल्यू दिया हुआ हो, u का वैल्यू दिया हुआ हो और थीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, और तब कह देगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। जी तो जान ही रहे हैं कि अर्थ पर से फेंका जा रहा है, कांस्टेंट होता है, 9.8 होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये सबसे सिंपल वाला है। अब फिर अगले पर अब हम देखते हैं, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट कवर्ड के लिए देखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कवर्ड, अब मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है HM इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम देखें कि किसी भी बॉडी को हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना होना चाहिए थीटा कि वह प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर कर सके। तो इस फॉर्मूला के अनुसार आप देख रहे हैं कि H मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर, क्योंकि जो भी आपको चेंज देखना है वो तो साइन स्क्वायर थीटा के अनुसार में चेंज होगा, और बाकी तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और ये आपको मालूम ही है, और जी कांस्टेंट ही होता है। तो HM इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम हाइट कवर्ड के लिए यू स्क्वायर बाई 2g ये है, मतलब हाइट कवर्ड के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये वैल्यू कब आएगा, तो ये वैल्यू तब आएगा जब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब 1 आए तब। और आप जानते हैं कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी बॉडी को आप फेंकेंगे तो वह मैक्सिमम हाइट तक तब जाएगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, 90 डिग्री हो, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, थीटा आना चाहिए 90 डिग्री, ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ये मैक्सिमम हाइट फॉर एन एंगल थीटा, ये देख लिए। अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट व्हेन थीटा एंड जी आर कांस्टेंट। तो मैक्सिमम हाइट व्हेन थीटा एंड जी आर कांस्टेंट। अब देखिए हाइट मैक्सिमम के लिए क्या है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब थीटा एंड जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है मतलब कितना डिग्री, चाहे थीटा कांस्टेंट, मैक्सिमम हाइट तो ट्रेवल करेगा तब जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये कांस्टेंट ही है। जी का वैल्यू कांस्टेंट ही है, क्योंकि या तो आप उसको अर्थ से फेंक रहे हैं तो 9.8, यदि आप उसको मून से फेंक रहे हैं तो 9.8 बाई 6 जी का वैल्यू वो होगा। चाहे अर्थ से फेंकें या मून से फेंकें, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा। और आपको कहा जाए कि यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दोनों कांस्टेंट हो तो हाइट मैक्सिमम क्या आएगा, हाइट मैक्सिमम के लिए
ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और इंटू यू स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, और g कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो एच एम इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू यू स्क्वायर, और एच एम और कांस्टेंट को हम बाहर हटा लिए तो एच एम इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अब आपने यहाँ देखा कि मैक्सिमम हाइट कवर्ड के लिए जब थीटा एंड जी कांस्टेंट हो तो हाइट मैक्सिमम भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं रेंज मैक्सिमम के लिए जब थीटा एंड जी सॉरी ये तो हाइट मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम के लिए ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इस केस में कह रहा है कि थीटा एंड जी जब ये कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट होगा तो रेंज भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर के। तो ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो दे सकता है, दे देगा कि रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज दे सकता है, मैक्सिमम हाइट दे सकता है, टाइम ऑफ एसेंट दे सकता है, टाइम ऑफ डिसेंट दे सकता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अपना विवेक इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये फॉर्मूला है साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये याद तो रखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि ये एक्चुअली आया कहाँ से। कई जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्रम में आपको ये निकालना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, आप बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब इसमें आपको 180 को ए मान लेना है और 2 थीटा को बी मान लेना है। तो बस इस फॉर्मूला के पैटर्न पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा, देयरफॉर साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ए, यानी कि साइन ये हो गया 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री और इनटू कॉस बी, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा और माइनस कॉस ए, तो 180 है तो कॉस 180 और इनटू साइन बी, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। अब इसको हम देखेंगे तो ये साइन 180 कितना होता है, तो साइन 180 होता है 0, तो ये वैल्यू आता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा टर्म हो गया 0, पूरा टर्म हो गया 0, और माइनस ये cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और इनटू साइन 2 थीटा, इनटू साइन 2 थीटा। तो अब फिर से हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू साइन 2 थीटा, ये आ गया साइन 2 थीटा। तो ये हो गया। इसके बाद अगला हम फिर देख लें क्या है, साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा, इसको मिटा देते हैं। आपको ज़रूरत होगी तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। साइन 90 माइनस 2 थीटा को हम लोग कॉस 2 थीटा दिखाएंगे कि ये कैसे आया। तो ये है फॉर्मूला, साइन
90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ भी वही बात करना है, तो ये हो गया ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो अब ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू वही होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप बार बार ये बेसिक फॉर्मूला को लिखेंगे, लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने लिखा इसलिए कि आपको बार बार अब देखेंगे तो ध्यान में रहेगा। अब ये आ गया इस पैटर्न पर, तो आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस ये कॉस 90 और इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन 0 साइन 91 इसका वैल्यू 1 हुआ, और इंटू कॉस 2 थीटा, तो ये हो गया इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन 0 और या आप देखिए साइन 90 होता है 1 तो कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0, तो 0 हो गया तो ये इतना हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो ये इस तरह से ये आ गया कॉस 2 थीटा, आ ही गया। किसका वैल्यू आया, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा का वैल्यू आ गया कॉस 2 थीटा। अब इस तरह से हम ये भी देख लें कि साइन 90 प्लस 2 थीटा ये क्या होगा, तो ये भी होता है कॉस 2 थीटा। कैसे होता है कॉस 2 थीटा, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो प्रूव करना है इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये आ गया, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 90 इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन 0 साइन 91 इसका वैल्यू 1 हुआ इंटू कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 होता है, ये 0 होता है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो आप इस तरह से देख लीजिए कॉस 2 थीटा आ गया, किसका वैल्यू आ गया, कॉस 2 थीटा, तो साइन 90 प्लस 2 थीटा का वैल्यू आ गया कॉस 2 थीटा। वीडियो को पॉज करके आप नोट। एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखते हैं कि ये कैसे आया। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन और थीटा प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाना है तो फिर वही काम करना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको बढ़ाएंगे और साइन और थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आ गया 2
साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर से हम ये साइन थीटा प्लस थीटा किसके बदले लिखे हैं, इसके बदले लिखे हैं, तो ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से ये भी आ गया। ये सब कुछ बेसिक फार्मूला हैं जिनका यूज आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर में, इसलिए इनकी चर्चा कर दिया हूँ। फिर आगे अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, और मैक्सिमम हाइट जो कवर किया है, मैक्सिमम हाइट, ये प्रोजेक्टाइल है तो मैक्सिमम हाइट जो कवर किया, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि कितने एंगल पर फेंका गया कि जितना मैक्सिमम हाइट होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में सहूलियत होगी। अब ये आगे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेंज है मैक्सिमम रेंज, और ये है मैक्सिमम हाइट, ये दोनों इक्वल हैं। इसको अब हम लिखेंगे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों लिखेंगे, इसलिए कि साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इससे पहले आपको बता दिया है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिए, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल। अब ये बच गया क्या, 2 कॉस थीटा इंटू 2, तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। और आप कर सकते हैं 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप जान रहे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये हो गया 4। यही एंगल आ गया कि कितने एंगल पर फेंकने पर, तो टेन इनवर्स 1 या टेन इनवर्स 4, ऐसा बोलिए, टेन इनवर्स 4 ये है थीटा। इतने एंगल पर फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है AIPMT 2012 में, तो ये मेडिकल एंट्रेंस में पूछा हुआ है 9th लेवल के लिए, ये ठीक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है AIPMT 2011 में। A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब रेंज निकालना है, रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो a missile is fired for maximum range, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है मैक्सिमम रेंज के लिए। और आपको मालूम है कि ये जो होता है साइन 2 थीटा, ये कितना होता है, तो मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो रेंज मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई जी। ये कब होगा, तो साइन 2 थीटा ये जब होगा, इतना का वैल्यू जब होगा 1,
इतना का वैल्यू 1, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं यहाँ साइन 2 इंटू 45 डिग्री, अब बाई नहीं जी तो लिखा हुआ है, और r इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, तो u है कितना दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 20 400, और इंटू साइन 2 इंटू 45 साइन 90 डिग्री, और बाई 10, तो ये आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल 40, और साइन 91 होता है, तो ये रेंज कितना आ गया 40 मीटर आ गया। मतलब मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगा, तो 40 मीटर। ऑप्शन 4 क्यों लिखें, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए ठीक है 9th के लिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्वेश्चन सब है। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो खोल के स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो ठीक, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखिए, फिर ट्राई कीजिए। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री पर दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उनके इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो जांचना है, इसमें से देखना है कि चारों में से कौन सी बात सही है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है देयर हाइट्स विल बी इक्वल। तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाइट पहले का हाइट, तो h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और दूसरा आएगा h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और वो भी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ 30 डिग्री डालेंगे और यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री डालेंगे, अब बाई 2g। तो आप देख रहे हैं कि u दोनों में सेम है, क्वेश्चन पढ़िए, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, g सेम है, तो h1 और h2 वैरी करेगा किस पर, साइन 30 और साइन 60। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, तो h1 एंड h2 डिफर करेगा, यानी कि h1 इज नॉट इक्वल टू h2। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, देयर हाइट्स विल बी इक्वल, ये सही नहीं है। अब देखिए अगला पार्ट चेक करना है, देयर रेंजेस विल बी इक्वल। तो अब आप यहाँ देखिए कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। रेंज चेक करना है, आपको बता चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए, फिर आपको बतला चुका हूँ 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा के लिए रेंज। इस पर दो क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ, तो यहाँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, तो ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज इक्वल आते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये जब सही है तो बाकी दोनों देखने की जरूरत नहीं है, या फिर भी आपको लगे कि नहीं हम चेक कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेंज के लिए आप कर सकते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और ये r1 और ये r2, ये होगा यू स्क्वायर साइन और 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, और ये होगा साइन 2 इंटू 60 डिग्री बाई जी। अब देखिए u दोनों में सेम है, क्वेश्चन पढ़िए, g सेम है, तो रेंज जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, तो साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू साइन 60, और यहाँ रेंज सेकेंड रेंज दूसरे बॉडी का रेंज, तो 2 इंटू 60, यह हो गया साइन 120 डिग्री,
अब देखिए, आपको तो देखने में लग रहा है कि एंगल डिफरेंट है, लेकिन साइन 60 डिग्री भी होता है √3/2 और साइन 120 डिग्री भी होता है √3/2। तो इसलिए भी ये सही है, और जब ये सही है तो ये गलत है। आप देख लीजिए, और अब आपका एक जब सही हो गया तो बाकी ये सही नहीं ही होगा, लेकिन इसके बावजूद आपका मन हो चेक करने का तो आप चेक कर ले सकते हैं। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको याद होगा, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है u, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है u sin थीटा बाई जी। ये होता है u sin थीटा बाई जी, और इतना ही होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। अब जरा देखिए कि u दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो u और u कैंसिल हो जाएगा, g और g कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ है साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 और यहाँ है साइन 60। तो आप जान रहे हैं कि ये दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, गलती हो गई। ये देखिए, टाइम ऑफ एसेंट छोड़िए, टाइम ऑफ एसेंट तो अलग से ही देख लीजिए। टाइम ऑफ एसेंट बराबर u sin थीटा बाई जी, और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है पहला और टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ और यहाँ दोनों में, यहाँ पर एंगल क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ओके ना, और ये u और u सेम है, g और g सेम है, तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 30 और साइन 60 दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स अलग अलग होंगे। और यहाँ कह रहा है डियर टाइम ऑफ फ्लाइट्स विल बी इक्वल, इसलिए ये भी गलत है। और अगर कहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर कहे, यहाँ पूछा नहीं है, अगर कहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा, तो साइन 30 हो गया 1/2 और साइन 60 हो गया √3/2। तो यही रेशियो हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तब रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:√3 का रेशियो हो जाएगा, मतलब T1:T2 का रेशियो आ जाएगा 1:√3 का। ये ऐसा पूछ नहीं रहा है आपसे, ऐसा पूछ नहीं रहा है। आप सीधे यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, साइन 30 और साइन 60 दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा। ओके, तो अब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। और अगर कोई कठिनाई हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, पहले स्वयं ट्राई करेंगे, और फिर भी कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम और क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे आपका और क्लियर हो जाए। थैंक यू।